Hello, very good morning, children. My dear children, we have studied partnership fundamental, change in profit sharing ratio, and admission of a new partner. What are the accounting treatment taken place when the new partner is admitted or change in profit sharing ratio? On the same way, a little bit of difference you can find. All the accounting treatment of goodwill, reserves, accumulated profits, proposed adjustment of capital, the same position just takes place. A little bit of focus I would like to give you. Right to partners, it was explained. Every partner has right to retire from the firm by giving the advance notice. Now, the terms and conditions when one of the partner retires from the firm, then the agreement between the partners comes to an end. But the partnership comes to an end, but the firm continues and the firm is reconstituted and the new agreement comes to existence. So when the new any one of the partner is retired from the firm, their share increases. The old partners or existing partners share increases and the new profit sharing ratio comes to an existence. मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई पार्टनर नए पार्टनर का एडमिशन होता है या उनके रेशियो में कोई परिवर्तन होता है, तो जो साझेदारी है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक नए अस्तित्व का उद्गम होता है। पुरानी जो सहमति रहती है उनके बीच, जो पुराना एग्रीमेंट रहता है वो समाप्त हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के अनुसार, और एक नए फर्म का निर्माण होता है, पुनर्गठन होता है, जो पार्टनर बचे रहते हैं, जो व्यवसाय को चलाते हैं, फर्म कंटिन्यू रहती है। केवल साझेदारों के बीच जो सहमति होती है वो समाप्त होती है और नई सहमति का प्रस्ताव होता है और नई सहमति अस्तित्व में आती है। तो जब कोई, ये अधिकार है पार्टनर का रिटायर होने का, एडवांस नोटिस दे करके फर्म से रिटायर हो सकता है। तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है बेटा, तो सीधी सी बात है कि वो क्या क्या पाने का हकदार होता है। एक तो अपना पूरा कैपिटल पेमेंट उसे करते हैं। सबसे पहला अधिकार ये होता है कि जो गुडविल है, वैल्यूएशन होता है, उसमें अपना हिस्सा पाने का अधिकारी होता है। दूसरा, कोई रिजर्व या कोई फंड है पार्टनरशिप में, उसको पाने का अधिकारी होता है।
तीसरा चीज, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, उस पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जस्ट ही इज एंटाइटल्ड टू गेट दैट। तो फर्स्ट स्टेप हमने आपको ये बताया था, इट वाज टोल्ड यू जस्ट व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसेस their ratio in favor of new partner. But in this chapter, in such terms and conditions, when the partner is retired from the firm, the share of the old partners increases. The share in which increases share of the old partners is called gaining ratio. उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें, क्योंकि उसी गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स जो है गुडविल का हिस्सा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे पेमेंट करते हैं, और नए रेशियो का कैलकुलेशन फिर एक बार पुनः आपका रिवीजन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन से ध्यान देने योग्य है, अन्यथा सॉल्यूशन करते वक्त इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है क्वेश्चन में, और ये फंडामेंटल जो वर्किंग नोट्स होते हैं, इनको आप नहीं जानते तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए ध्यान से सीखिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनता है। तो आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट सीखेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल x, y and z, three partners sharing their profit 3:2:1. These are the ratio amongst them. x, y, z तीन पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। फर्ज कीजिए इन द क्वेश्चंस दैट इज नॉट गिवन, वॉट एवर द रेशियो they gain, that is not given in silence. Suppose that if the Z retires from the firm, so X share is equal to 3/6, Y share is equal to 2/6, and Z share is equal to 1/6. मीन्स 3:2:1। यदि आपका जेड रिटायर हो जाता है, वेदर द जेड इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, व्हाट इज द न्यू रेशियो इन द ओल्ड पार्टनर्स? तो जेड रिटायर हो गया तो नई रेशियो हो जाएगी, जो बचा है जो चीज है ये 3:2 का रेशियो होता है। जेड रिटायर होता है तो 3 जेड रिटायर तो रेशियो 3:2। जो पुराना रेशियो होता है वही न्यू रेशियो मान लिया, ध्यान रहे। अब फर्ज करो वाई रिटायर हो गया, वाई रिटायर
1, तो जो न्यू रेशियो होगा वो 3:1। कितना आसान है, हाउ इजी दिस वन। सपोज दैट जेड एक्स रिटायर होता है, तो जो एग्जिस्टिंग रेशियो है इनके बीच 2:1 न्यू रेशियो। ये इस तरह का कंडीशन हम सोचते होंगे कि आपको क्लियर हो। और वही गेनिंग रेशियो भी होगा गुडविल वगैरह का। जिस रेशियो में जो रेशियो इनका न्यू रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना। अब आइए दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन हम आपको बताते हैं, वो क्या है। सपोज दैट Z retires from the firms and X and Y acquire his share in the ratio of 3:2. Whether first information given 3:2 के रेशियो में उसके हिस्से को ये लोग एक्वायर करते हैं, तो न्यू रेशियो क्या होगा। गेनिंग रेशियो आपका दे दिया गया है 3:2। इस रेशियो में एक्वायर करते हैं तो न्यू रेशियो क्या होगा। देन द जेड शेयर इज इक्वल टू जेड शेयर इज इक्वल टू 1/6 and X and Y gain his share 3:2. New ratio Z share X gaining share X gaining share X gain कितना होगा। X gain is equal to 1/6 into 3 plus 2, 3/5 is equal to 3/30. 3/30 लोवेस्ट टर्म में आपका 1/r is equal to 1/10. X new share is equal to X new share is equal to old share plus share acquired from रिटायरिंग पार्टनर। जेड से इन्होंने जो शेयर लिया है, ओल्ड शेयर इनका है 3/6 प्लस 1/10 जो शेयर इन्होंने एक्वायर किया। नाउ द एलसीएम 30 6/5 का 30 and 5/3 का 50 plus 3 is equal to 18/30। X का न्यू शेयर हो गया 18/30, मतलब जितना गेन किया है पुराने शेयर में जोड़ दिया तो पूरा इनका टोटल शेयर है। भाई जब पार्टनर रिटायर होगा तो पुराने पार्टनर का शेयर मोटा हो जाता है, तो कितने से मोटा हुआ जितना शेयर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 3:2 के रेशियो में ये जो शेयर है ये गेन करना। अब वाइज गेन, पहले वाई का गेन निकालना। वाइज गेन इज इक्वल टू 1/6 जेड का शेयर और 2 into 2/5 into
by 5 equal to 2 by 30। ये इनका गेन होगा 2 by 30। लोवेस्ट टर्म में करेंगे इक्वल टू 1 by 15। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। अब y का न्यू शेयर, y न्यू शेयर जो पुराना शेयर है इनका 2 by 6 प्लस 1 by 15। एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 by 30। और रेशियो इक्वल टू x और y का शेयर देखें। x शेयर 18 by 30 और इनका 12 by 30। यहाँ इक्वल टू 18:12। लोवेस्ट टर्म में कर देंगे 6 3 जा 18, 6 2 जा 3:2। This will be the new ratio 3:2। क्योंकि मैंने पुराने इसको प्रूफ भी कर दिया कि जो 1/6 है यदि अपने पुराने रेशियो के उसमें लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हो। नाउ इन थर्ड कंडीशन, my dear, suppose that x and y acquires z shares equally, बराबर लेते हैं जो इनका हिस्सा है z का, तो इक्वली मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे z के शेयर को, डिवाइडेड बाय 2 और 1/6 into 1/2 आज पर 1/12 x गेन करेंगे, 1/12 y गेन करेंगे। x/12 1/12 x गेन करेंगे और 1/12 y गेन। अब x का न्यू शेयर निकाल लीजिए। x न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस 3/6 प्लस 1/12। एलसीएम ले लीजिए तो गेन क्या है उन्होंने 12, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/12। x का न्यू शेयर हो गया 7/12। सेम प्रोसीजर y न्यू शेयर इक्वल टू 2/6 प्लस 1/12, ये भी 1/12 इक्वली गेन कर रहे हैं उसके शेयर को, तो z का शेयर 1/6 है, इसका आधा कर देंगे 1/12, 1/12। अब 12 एलसीएम हो गया बेटा, 6 2 जा 12 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/12। The new ratio between x and y, x is equal to 7/12 is to 5/12।
डिनोमिनेटर सेम है, therefore the ratio between x and y is 7:2। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। तीसरे कंडीशन को देखें, ध्यान दें। If the x acquire 1/5 of the z shares and rest y, if z surrenders these shares in favor of x 1/5 of its share, ये कहा जा रहा है कि यदि x को 1/5 मिल रहा है और बाकी जो बच रहा है वो y को मिल रहा है, तो न्यू रेशियो क्या होगी और गेनिंग रेशियो क्या होगी, ध्यान देना बेटा। अब x कितना पा रहा है z के शेयर का 1/5 मीन्स 1/z share is equal to 1/6 into 1/5, ये पा रहा है, मतलब 130 जो है x पा गए और बाकी जो बचा है वह कौन पा गया, y। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा और न्यू रेशियो क्या। अब देखोगे कि 130 जब x को दे दिया तो बचा हुआ z का शेयर निकालें, रिमेनिंग शेयर ऑफ z, रिमेनिंग शेयर ऑफ z जो y पाएंगे 16 माइनस 1/30, इसके शेयर में से 6 z के शेयर में से जो शेयर इन्होंने x को दे दिया है उसे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ शेयर हमें मिल जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/30। 4/30 शेयर y पाएंगे। अब फिर वही प्रोसीजर, x का न्यू शेयर आप निकालना है,